नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ हादसे में आजमगढ़ की एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई है। उनका शव जब घर पहुंचा तो वहां चीख पुकार मच गई। महिला अपनी बहू, बेटी समेत 10 लोगों के साथ स्नान करने के लिए गई हुई थी। हादसे के बाद उसकी बेटी अपनी 6 माह की बच्ची और भाभी के साथ में लेते हुए अपनी मां को काफी देर तक ढूंढती रही। घंटों बाद उनका शव मिला तो वह लोग वहां बिलख पड़े। बुधवार की रात करीब 10 बजे अधेड़ महिला का शव उनके घर पहुंचा तो परिवार वालों में कोहराम मच गया। अभी भी 4 लोग प्रयागराज में फंसे हुए हैं, ऐसा उनके घर वालों का कहना है। आपको बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान, जिनकी उम्र लगभग 53 साल थी, 28 जनवरी को अपनी बेटी आकांक्षा और उसकी 6 माह की बेटी अक्षिता और बहू सुषमा सहित कुल 10 लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में स्नान के लिए गई हुई थी। अमृत स्नान के समय भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिससे यह हादसा हो गया और इस हादसे में कमलावती चौहान का हाथ भी उनकी बेटी और बहू से छूट गया। इससे सभी लोग अलग अलग हो गए। हादसे में किसी तरह बेटी ने अपनी 6 माह की बेटी को तो बचा लिया, लेकिन वह अपनी मां को नहीं बचा सकी। इस हादसे में कमलावती चौहान की मौत हो गई। देर रात कमलावती का शव जब उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने परिजनों को ढांस बनाया। मृतका के घर आसपास के लोगों एवं चिंतकों की आवाजाही लगी हुई है। घटना की खबर लगते ही पूरे गांव में मातम पसर गया था। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल था। शव के साथ सुषमा, आकांक्षा, मीना, जनीता, अक्षिता सभी घर आई थी, जबकि उनके साथ गई आसमानी, कैलाशपति, बादामी और सविता अभी भी प्रयागराज में फंसे हुए हैं। वह अभी घर नहीं पहुंचे हैं। परिवार के लोग बार बार फोन कर उनकी जानकारी ले रहे हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव निवासी कमलावती चौहान के पति ब्रिजलाल चौहान परिवार का जीवन यापन करने के लिए कतर में रहकर काम करते हैं। इस समय वह कतर ही थे। महाकुंभ में पत्नी की मौत की खबर सुनते ही वह कतर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। परिवार के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के बाद कमलावती के शव को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। रोते बिलखते घर पहुंचे पति ने बताया कि मैं कुवैत में नौकरी करता हूं। घर वालों और अपने मोहल्लों के फोन के जरिए यह पता चला कि भगदड़ में उनकी पत्नी की मौत हो गई। मैं किसी तरह अपने मालिक से पैसा मांगकर टिकट लेकर तुरंत घर आया हूं। परिवार के सभी 10 सदस्य महाकुंभ स्नान करने गए थे। सभी लोग बोल रहे थे कि 144 साल बाद संयोग बना है, फिर नसीब होगा कि नहीं। इसी नाते सभी स्नान करने गए। परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां, दोनों बेटी की शादी हो चुकी है। उनका कहना था कि हमारा सब कुछ उजड़ चुका है, अब मैं बेटियों की शादी कैसे करूंगा। सरकार अगर मदद करती है तो अच्छा होगा। हमको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। मृतका कमलावती के साथ कुंभ स्नान करने गई उनकी बहू सुषमा ने बताया कि हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहां पर चौराहा है। हम लोग वहां अपने बाएं से जा रहे थे, बाकी लोग अपनी साइड से आ रहे थे। अचानक से भीड़ ज्यादा हुई। जिनको दाहिने हाथ से जाना था वह बाएं हाथ चले आए। वहीं पास में एक किसी साधु का पंडाल था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले जब पंडाल खोलने की कोशिश की तो वह पुलिस वाले के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अगर पंडाल हट जाता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। हादसे के बाद सभी लोग अलग हो गए थे। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा था। हाँ, इसके बाद हमारी जेठानी ने फ़ोन किया, जहाँ पर हादसा हुआ था वहीं पर वापस आओ। वहाँ हमने देखा कि मेरी सास कमलावती की मौत हो चुकी है। मेरे परिवार से 2 नंद, मेरी सास, 2 चाची, एक बड़ी माँ, उनकी बहू और मौसी गए थे। अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं। ने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से यह हादसा हुआ। मृतका कमलावती के रिश्तेदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में शव रखा हुआ था, शिनाख्त के लिए बुलाया गया। कल दिन में 2 बजे शिनाख्त हो सकी, फिर पंचनामा बनाकर कांस्टेबल के साथ शव को यहाँ भेजा गया। शव एम्बुलेंस से सरायमीर थाने लाया गया, लेकिन हमको लिखित में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे यह प्रूफ हो कि यह मौत महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई है। हमने लिखित दस्तावेज मांगा तो कहा प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में बाद में मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 10 लोग यहाँ से महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। इनमें 4 लोग एक ही परिवार के थे और 5 पटीदार थे। इनमें भी अभी कुछ लोग गायब हैं। पूरी नहीं हो सकती।
भाई अब क्या कर सकता हूँ, हम भी उन्हीं के भरोसे हमारा घर परिवार बच्चा सब लोग यानी रहते थे और करते थे, देखभाल यही करती थी। लेकिन अब हम लोग कमाने चले जाते हैं तो हमारा घर तो एकदम उजड़ गया, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब क्या करें, अब सरकार जो है हम कुछ मदद करे। आप लोग जरा सरकार को यानी दिखाएंगे, सरकार तो बहुत सुनती है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार हमारी। नहीं, हम कोशिश करेंगे हम लोग पूरी, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमें ठीक है चौहान जी, अब जाएं घर, परिवार में लोग इंतजार कर रहे हैं। नंबर हमने दे रखा है आपको अच्छा घर जी। पे, फिर हमारी बात रात में। सुषमा, ये जो हादसा तुम गई थी कुंभ में अपनी सास के साथ, उनकी तो मृत्यु हो गई, आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था? सर हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहाँ पे चौराहा पड़ रहा था। वहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे और बाकी लोग जो है अपने साइड से आ रहे थे, लेकिन अचानक जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई। जो लेफ्ट साइड, जिनको राइट साइड से जाना चाहिए था, वो लेफ्ट साइड में आ गए, जिसकी वजह से एक कोने पे क्राउड ज़्यादा हो गया। और बगल में एक पंडाल था जो कि किसी साधुओं का रहा होगा, उनसे कहा गया उसको हटाने के लिए कि तोड़ दिया जाए उसको। ना तो वो तोड़ने दे रहे थे और ना ही जो है अगर तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी तो अंदर से वो लोग बड़े बड़े लट्ठे से मार रहे थे। हाँ, साधु लोग थे, अंदर लोग थे, वो साधु थे कि हाँ हाँ, लेकिन वो तो पंडाल तो था किसी सन्यासी का ही, जो भी रहा हो, उसके अंदर हमने किसी को देखा नहीं, ना वहाँ का कोई बैनर दिखा कि क्या है। और एक पुलिस से कहा गया कि सर इसको तुड़वाइए, उसने उसको खोलने की कोशिश की तो उसकी आंख में मिट्टी डाल दिए वो लोग। यही हुआ था वहाँ पे। इसके बाद भगदड़ मची? हाँ हाँ, भगदड़ तो मच ही रही थी। अच्छा, मतलब आप लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो पंडाल अगर हट गया होता हाँ, तो शायद पंडाल, लोग सुरक्षित निकल हाँ, शायद जितने लोग की वहाँ पे 17 लोग मरे थे, शायद 17 लोग नहीं मरते। शायद कुछ ही लोग मरे होते हैं, उतने लोग ना मरे होते। मतलब जहाँ पर आप थी हाँ, वहाँ 17 लोगों की मौत हुई हाँ, थी। वहाँ 17 लोगों की मौत तो हुई जब ये थी। घटना हो गई आपकी सास के साथ, ये घटना हो गई, वो वहाँ मर गई है जो भी, तो आपने कैसे सूचना परिवार को दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हम लोग सब लोग अलग हो गए थे, वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। मेरी जेठान थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जहाँ पे हादसा हुआ था वहीं पे वापस आओ, तो मैं वहाँ पे आई। वहाँ आने के बाद हम देखा कि वो डेथ हो गई थी। साथ साथ हाँ, परिवार के कौन कौन लोग गए थे आपके साथ? परिवार के मेरी 2 ननद थीं और मैं थी और मेरी सास थी और 2 चाचियाँ थीं और एक बड़ी मम्मी थी, उनकी बहू थी, एक मौसी थी। तो सारे लोग आगे सब कुछ? नहीं, अभी 4 लोग फँसे हुए हैं। 4 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, तो आप लोग फिर यहाँ कैसे पहुँचे? हम लोग को वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी, पहले तो एम्बुलेंस आई, लेट हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन से बहुत झगड़ा करने के बाद जो पुलिस की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, उन लोग से हमको लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, तब जाके उन लोगों ने वो गाड़ी प्रोवाइड की हमको। उसके बाद जो हमारी और फैमिली के लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि सर उन लोग को भी साथ में बैठाने दीजिए, चाहे जैसे भी हम लोग घुस के उसमें चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बैठने दिए। हाँ, तभी हम लोग सब अलग हो गए। नहीं, एक सवाल बड़ा बड़ा ये आ रहा है कि आप जब वहाँ कैजुअल्टी हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्या एम्बुलेंस या पुलिस वाले वहाँ गाड़ियों को नहीं आने दे रहे थे? सर देखिए, वो लोग तो आने ही देंगे, क्राउड इतना था तो गाड़ी उड़ के तो आएगी नहीं, आएगी तो उसी रास्ते से। जब क्राउड था उतना ज़्यादा तो वो ऐसे ला नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग को ले जाया जा रहा था तो भी गाड़ी फंसी हुई थी, तो काफ़ी लोग हेल्प भी कर रहे थे, काफ़ी लोग सब भाग दौड़ कर रहे थे। तो आप लोग फिर वहाँ से कहाँ गए, अस्पताल? हम लोग को वहाँ से सेंटर 21 में लेके गया था, सेंट्रल हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाया गया। वहाँ से फिर बॉडी को रिफ़र किया गया, कोई मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से हमने फिर बॉडी को रिकवर किया। नहीं, आपकी सास की डेथ मौके पर हो गई थी या तुरंत अस्पताल? उस भगदड़ में हो गई थी। दबने से? हाँ, वो वहाँ मर चुकी थी। तो भीड़ एकदम आती थी, कहीं कोई गुंजाइश निकलने की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अगर होती तो बच गई होती। मतलब रास्ते अवरुद्ध थे या भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ ज़्यादा थी सर, भीड़ ज़्यादा रहेगी तो रास्ते अपने आप अवरुद्ध हो जाएंगे। थैंक यू सर, मैं जा जी, ये आपके रिलेटिव हैं, ये कुंभ मेले में इनके हादसे में मौत हुई, क्या था, आप कैसे पहुँचे, क्या था? सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो, वो मेरी बहन की सास लगती हैं, तो जो मैं पढ़ाई कर रहा था रूम में बैठ के, तो फिर 10 बजे मुझे कॉल आया कि नहीं ऐसी हादसा हो चुका है, कृपया वहाँ वो संपर्क करें। तो उन्हें हमने कॉल करके उनको पता किया तो बताई कि सेक्टर 20 में हम 21 या 20 में हैं। किससे आपने बात किया? तो मेरे घर से बात हुआ, फिर नंबर, मेरे घर वालों ने बताया कि सेक्टर 20 में? नहीं, घर से कॉल गया तो मैं इनका ये लोग नंबर दिया, मैं इनसे संपर्क किया। अब इनकी बहू उठाई थी फ़ोन, तो बोली कि भैया हम सेक्टर 20 या 21 में हैं। तो हम वहाँ जाने का प्रयास किए तो बार बार कॉल भी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, फिर उनसे फिर कंफर्म किया गया, फिर बोली कि अब कोई हॉस्पिटल है प्रयागराज में, स्वरूप रानी, वहाँ आ गए हैं। फिर हम वहाँ पता किए, पता चला नहीं मेडिकल कॉलेज में है, तब जाके उनसे मुलाकात हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि फिर अब शिनाख्त के लिए बॉडी सबकी जो जैसी था वो रखा हुआ था, फिर बाद में
बारी बारी से नंबर जिसका जिसका आ रहा था उससे उसी तरह से जिसके गार्जियन थे वो उनको दिया जा रहा था। तो हमारा बारी करीब 2 बजे आया। तो जो उनके रात में? नहीं सुबह में 2 बजे। अच्छा, कल। हाँ, ये 10 बजे तो हम यहाँ पे गए ही, तो 2 बजे दिन में आया। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो शिनाख्त की बात आई, फिर वो लोग पेपर वगैरह तैयार किए, सब साइन करवाएं, 5 लोगों को पंचनामा भी बनवाएं और बोले कि ये बॉडी आपके लिए आजमगढ़ के लिए दे दे रहे हैं और एक साथ में एक कांस्टेबल को भी हमारे साथ भेजें। तो इस कड़ी में हम लोग तो रात में 11 बजे आ गए अपने थाने पे। और जो कांस्टेबल थे हम लोग बोले कि भाई कोई रिसीविंग तो हमको चाहिए यार, नहीं कैसे हमको पता चलेगा, कल की सरकार कोई सुविधा देगी तो हमको हमारे भी पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बोले यार इससे बड़ा प्रूफ क्या है, आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दे रहे हैं और एक रिसीविंग जो डेथ बॉडी हमको मिली थी उसके लिए एक फ़ोटो कह रहे हैं कि आप खींच लीजिए, यही है, फिर बाद में जो भी कागज़ वगैरह होगा आपको मिल जाएगा बाद में। एक कांस्टेबल को आपको साथ में भेज रहे हैं। तो कांस्टेबल हमको साथ में बॉडी के साथ में लेकर आए, एम्बुलेंस लेकर आई 11 बजे यहाँ हमारे सरायमीर थाना पे। तो यहाँ बातचीत हुई, फिर बोले कि यार जो वहाँ कागजी हुई है एक बार जहाँ हो जाता है फिर दोबारा आप पोस्टमार्टम भी कराना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर सरकार कोई आपको लाभ देती है फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हो गया है। तो हम कहे सर कोई तो आप लोग लिखित दीजिए, यहाँ पे कोई लिखित नहीं मिला हमको। मतलब ये जो दुर्घटना हुई जी। है इसके संदर्भ में कोई अभी आपको लिखा पढ़ी में दस्तावेज नहीं मिला है कि ये कुंभ में इनकी दुर्घटना हुई है जी कि जी नहीं हुई है? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं मिल, बस वही पंचनामा बना के रख लिए, तो हमको फ़ोटो भी नहीं खींचने दिए। केवल एक जो रिसीविंग हो गई है बॉडी उसका फ़ोटो हमको मिला है। जो पंचनामा बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए हैं वो लोग, उसका कोई हमको कुछ नहीं मिला मतलब है। उन्होंने क्या लिखा पढ़ा आपको? जी कोई जी कोई प्रमाण पत्र या कोई आपको पत्र नहीं दिया कि जी आप जी इनकी डेथ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या जी, ये कोई सब बात? नहीं। हाँ, वो लोग सब अपने जो भी कागजात थे वो पढ़ने भी नहीं दिए, मतलब वो अपने ही फिलअप कर लिए। आधार कार्ड लिए, मेरी जो डेथ बॉडी है उनकी आधार कार्ड, उनके बहू का, उनके 2 बेटी का हमारा लिए, और एक हमारे दोस्त थे उनका भी आधार कार्ड लिए, एड्रेस लिए, सब कुछ मोबाइल नंबर लिए, सिग्नेचर हुआ, सब जितना भी कार था उनका वो पूरा कर लिए। बाद में हमको एम्बुलेंस के साथ में भेज दिए। तो आपने मांगा कागज़ कि हमें कोई हाँ, हम कहे कि हमको कोई प्रूफ दीजिए भाई, हमारे भी पास रहना चाहिए, कल के कुछ होगा तो हम ये दिखाएंगे ना कि हमारे पास वहाँ से मिला है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप जॉर्ज टाउन थाने से मिल जाएगा। वहाँ थाना उच्च जॉर्ज टाउन थाने क्षेत्र में आता है। तो बोले कि अभी आज हम सुबह फिर बात किए तो बोले कि यार कोई तो कागज़ तैयार नहीं है, कागज़ रखा गया है, तुम्हारा पंचनामा है, जब बनेगा तो तुम्हारे थाने प्राप्त हो जाएगा, या तो आकर आप यहाँ से ले सकते हैं। कई बार बात किया वो लोग, अब चाहे वो घुमा रहे हों हमको या तो गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता भी हो। व्यस्तता हो, इसकी वजह हो से कह रहे सकता हैं है। कि अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो हमारे मन में आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भाई अब बाद में ऐसे रखा कि रखा रह जाए वो हमारे नहीं, लिए, आप इसीलिए बात तो हम कर प्रूफ रहे हैं, मांग रहे थे ना आप उनको। सबके बीच बात जी कर जी रहे हैं तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि आप सबको ये चीज़ बता रहे हैं, तो जी ये जी भी तो आपका एक सबूत रहेगा। जी जी आपने हम लोगों से बात किया तो ये भी तो एक सबूत रहेगा, ऐसा तो है नहीं। और सारे जो सेक्टर 21 या 20 की बातें जो रात में हुआ उसके बारे में तो हमें कंफर्म नहीं पता है, वो बताएंगी। इसके लिए जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हुआ यही सारी बातें हमारे साथ हम देखे और करवाएं वहाँ पे। ठीक सर। इनके साथ कितने लोग थे? सर टोटल ये लोग 9 लोग गए थे, जिसमें से 4 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य थे, बाकी ये लोग 5 लोग पाटीदार थे। उसमें जब भगदड़ हुआ तो फिर उसमें बिछड़ गए सब लोग। अभी तक उनके पास एक लोगों के पास मोबाइल भी थी का, शायद उनके पास वो चार्जिंग ना हो तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाद में उनको पता चला, फिर एक बार रात में वो कॉल भी की कि नहीं मैं कहीं पर सुरक्षित हूँ। तो अभी तक तो हमारे पास ये लोग घर भी नहीं आ पाए हैं, अभी उधर से ही बचे हैं, छूटे हुए हैं। तो 5 लोग के तो 4 लोग तो साथ में हैं, 5 लोग अभी घर नहीं पहुंच पाए हैं। मिसिंग है? जी जी मिसिंग है 9 लोगों में से। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।